नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। तो बिहार की सियासत में चर्चा मनीष वर्मा की है, क्योंकि नीतीश कुमार ने उन्हें अपना एक तरह से उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। वो आईएएस रह चुके हैं और आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ली थी। नीतीश कुमार के बड़े करीबी माने जाते हैं, लेकिन ये चौंकाने वाला फैसला नीतीश कुमार ने लिया है और आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। चर्चा करेंगे इस पर कि आखिर कौन है मनीष वर्मा और अब नीतीश कुमार ने इतना बड़ा निर्णय, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें कैसे और क्यों दी है। हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने अपने उत्तराधिकारी को चुना है मनीष वर्मा के तौर पर और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। क्या कुछ मायने हैं इसके? वर्मा को लेकर पहले से ही चर्चा हो रही थी और नीतीश कुमार के बेहद करीबी है मनीष वर्मा और लगातार नीतीश कुमार के साथ वो रहे। उनके कार्यालय में वो मुख्यमंत्री जो सचिवालय उसमें सचिव के तौर पे भी करीबन 3 साल उनके साथ वो काम किए हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और लंबे समय बाद, देखिए, आज से 2 दिन पहले ही उनकी जेडीयू में सदस्यता जो है कार्यक्रम हुआ था। पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उन्हें वो सदस्यता दिलाए। उसके बाद मनीष वर्मा ने उस दिन अपनी दिल की सारी बात कही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनका दिल का रिश्ता है। अब वो रिश्ता अब दल में बदल गया क्योंकि वो पार्टी के साथ आ गए। और देखिए, जब मनीष वर्मा पार्टी में शामिल नहीं हुए तो उससे पहले भी बहुत सारी चर्चा थी, क्योंकि मनीष वर्मा नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं। 20 साल 21 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। वीआरएस लेने के बाद वो करीबन 3-4 साल राजनीति को अच्छे से वो समझे हैं। और ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि मनीष वर्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले से ही है, नालंदा से ही है। और उससे भी बड़ी बात है कि वो उनके स्वजातीय भी है, यानी कि मनीष वर्मा भी जो है वो कुर्मी समाज से आते हैं। और यही वजह है कि सभी चीजों को लेकर नीतीश कुमार ने काफी बड़ी जिम्मेवारी जो है एक तरीके से मनीष वर्मा पर दी। और क्योंकि जिस दिन वो पार्टी की सदस्यता लिए तो उस दिन हमने इस बात को कहा था कि हो सकता है कि मनीष वर्मा को जल्दी पार्टी में कोई बड़ा पद मिले। और देखिए, 2 दिन बाद उनको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। आज सुबह मनीष वर्मा जेडीयू के मंत्री विजय चौधरी के साथ दिल्ली गए, उनके साथ संजय झा भी थे। तो मनीष वर्मा दिल्ली निकले और देखिए, दोपहर में खबर आई, जो आफाक अहमद है जेडीयू के एमएलसी, पार्टी के सचिव भी, उन्होंने ये बताया कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। और ये जिम्मेवारी मिलने के बाद मनीष वर्मा को 2 दिन बाद ही, पार्टी ज्वाइन करने के 2 दिन बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना कहीं ना कहीं अपने आप एक बड़ी बात है। और मनीष वर्मा इस चीज को लेकर उस दिन भी कह रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खूब तारीफ कर रहे थे जिस दिन उन्होंने पार्टी में सदस्यता ली। उन्होंने बताया कि बिहार को अंधकार से प्रकाश की ओर लाने वाले अगर इकलौता कोई शख्स है पूरे बिहार में तो वो नीतीश कुमार है। और देखिए, ये जो चर्चा हमने किया कि उनके जाति से आते हैं, वो भी कुर्मी है, खुद नालंदा जिले से है, तो काफी लगाव है नीतीश कुमार को। और उड़ीसा कैडर के 2000 बैच के वो आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। उसके बाद जब इस्तीफा दिया था तो नीतीश कुमार के साथ लगातार 4 साल वो समय दिए। उनके कार्यालय में वो सचिव के तौर पर काम किए और लगातार उनके साथ राजनीति का जो है वो सभी कुछ सीखते हैं। और ये भी चर्चा था कि जो चुनाव हुआ लोकसभा का इस बार, उसमें नालंदा से वो कैंडिडेट होंगे और इस बात की चर्चा थी। हालांकि इस पर पुष्टि नहीं हुआ, लेकिन अब ये जब मनीष वर्मा को पार्टी में ज्वाइन कराया गया। और देखिए उधर एक और बात की चर्चा खूब अब हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद पार्टी का उत्तराधिकारी कौन होगा। उसमें 2 चेहरा, एक तो उनके बेटे जो निशांत कुमार हैं और दूसरा आप देखिए मनीष वर्मा। ये क्योंकि अचानक से जब मनीष वर्मा को नीतीश कुमार ने पार्टी में ज्वाइन करवाया, पार्टी में इतने बड़े जिम्मेवारी पद पर उन्हें रख दिया गया है। और उनके अब लोग पार्टी के नेता कार्यकर्ता से जब आज हमने बात की तो उन्होंने कहा कि संगठन को काफी मजबूत करेंगे और नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, बेहद करीबी में से एक है मनीष वर्मा। तो ये जो चर्चा चल रहा था कि कौन उत्तराधिकारी होगा मुख्यमंत्री के बाद, तो देखो उसमें अब 2 चेहरे आ गए हैं कि उनके बेटे निशांत कुमार और दूसरे अब मनीष वर्मा। तो इन सभी वजहों से काफी दिलचस्प हो जाता है। और अब ये भी चर्चा है कि मनीष वर्मा जो एक रिक्त स्थान है राज्यसभा में, वहां भी
जा सकते हैं। और उसको लेकर पार्टी के नेता ने आज ये कह दिया है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जेडीयू में एक साधारण कार्यकर्ता भी बड़े पद पर कभी भी जा सकता है, जो उस लायक हो, जो कुशल युग कार्य करे, जिसमें वो क्षमता हो। और मनीष वर्मा में वो क्षमता है। वो जिस तरीके से इतना जल्दी मुख्यमंत्री ने उनको ये पद दिया, इससे साबित होता है कि मुख्यमंत्री काफी ज्यादा भरोसा करते हैं मनीष वर्मा पर। यही वजह है कि उनको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव 2 दिन के भीतर ही बनाया गया। उदय। बिल्कुल अविनाश, और कहा जा सकता है कि जैसा जानकारी सामने आ रही कि वो 4 सालों से नीतीश कुमार के साथ थे, यानी नीतीश कुमार ने उन्हें उत्तराधिकारी के तौर पर पहले से तैयार किया है और शायद यही वजह है कि 4 सालों तक उन्हें साथ रखा है। और वाकई में ये फैसला चौंकाने वाला तो है ही, कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा, तो कुछ लोगों को ये चुभा भी होगा ये फैसला। बिल्कुल, देखिए, और क्योंकि ये जो बात है चुभने वाली भी, और इससे विपक्ष के लोग भी इस पर कहीं ना कहीं चुटकी ले रहे थे कि नीतीश कुमार अपने ही लोगों को जान के लाते हैं और मनीष वर्मा कोई अनजाने चेहरे हैं नहीं। सभी लोग उनको जानते हैं। बिहार से उनकी खास लगाव भी रहती है, नालंदा जिला से हैं। और देखिए, एक और बात है, केसी त्यागी जो पार्टी में इससे पहले सचिव थे, उनको लेकर चर्चा थी। और अब केसी त्यागी के जो है वो पत्ता कटा, अब राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा को बना दिया गया है। उससे पहले कई नेताओं को लेकर भी चर्चा हो रही थी कि उनको ये पद मिलेगा, लेकिन उन सभी नेताओं के अब पूर्ण विराम लग गया उस पद पर। और मनीष वर्मा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और पार्टी के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो हैं, और उन्होंने बड़ी भरोसा के साथ उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। और मनीष वर्मा ने साफ तौर पे कहा है कि संगठन के मजबूती के लिए और नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो हर एक काम करने के लिए तैयार है जो उन्हें सौंपा जाएगा। चलिए अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ा फैसला है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस बात को महसूस कर रहे थे कि अगर उत्तराधिकारी उन्होंने वक्त पर नहीं चुना तो पार्टी